कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि बड़ा सुंदर ये श्लोक है, अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्यास्य परिणतः अप्राप्य माम निर्वन्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमणि। भगवान कहते हैं जिसके मन में अश्रद्धा है, जिसके मन में अश्रद्धा है, वो व्यक्ति धर्म की महिमा को भी नहीं समझता है, धर्म का पालन भी नहीं करता है। धर्म को जो देता है, ऐसे ऋषि, ऐसे महर्षि, ऐसे महात्मा पर भी उसकी कोई भाव जिसकी नहीं होती है, वह लोग माम अप्राप्य, वो मुझे तो कभी प्राप्त नहीं हो सकते, मृत्यु संसार वर्तमणि, वो इसी संसार में, वर्त मतलब चक्र, सर्कल। सर्कल क्या है? इसमें एंड और बिगिनिंग कुछ नहीं है, बस वो तो यूं यूं गोल घूमता है। तो संसार को हमेशा चक्र कहा गया। क्यों? जन्मता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, मरता है, फिर जन्म लेता है, फिर बालक, फिर यौवन, फिर बुढ़ापा, फिर मृत्यु, फिर जन्म, और कई बार फिर कर्म अनुसार बचपन में ही मृत्यु, फिर नया जन्म, फिर जन्म के कर्म अनुसार उसका बचपना, फिर उसकी जवानी, और फिर कई बार जवानी में ही मर जाता है, फिर नया जन्म, फिर जन्म में हो सकता है कि वो लंबा जिए। कई बार कई लोग कहते लंबा जीने का आशीर्वाद दो। सच जानिए, मेरी एक शिष्या है न्यू जर्सी में, उनकी इस समय आयु है 102 वर्ष, गुजराती हैं। और वो जब मुझे मिलती हैं, पिछले लगभग 4 साल से, कोविड से पहले से, वो मुझे बार बार एक ही बात कहती है कि बस अब और नहीं जिया जाता है, इस शरीर के साथ अब जीना अच्छा नहीं लगता है, कब मरूंगी, कब जाएगा ये शरीर, अब जिया नहीं जाता है। पिछले लगभग 15-16 साल से, मतलब जब तक वो 97 साल की थी, 96 तक की, तब भी वो काम करती थी, तब भी वो वहाँ गाड़ी चलाती थी, और किसी हॉस्पिटल में या किसी खाने पीने के कैफ़े में वहाँ पर जाके वो काम करती थी। और वो लोग ऐसा काम देते थे जो आसान है कि उसका दिल लगा रहे। और मोर ओवर, मैंने उसको पूछा तुम क्यों काम करते हो, तुम्हारा बेटा है, बहू है, पोते हैं, सब पढ़े लिखे हैं, तुम क्यों काम करती हो, और तुम्हें तुम्हारी पेंशन भी मिलती है, ओल्ड एज पेंशन भी मिलती, तुम क्यों काम करती हो? कहती मैं काम इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं और कुछ नहीं कर सकती हूँ, आपकी सेवा नहीं कर सकती हूँ, और मुझे सेवा करनी है और आपके पास आना है। मैं अपने लड़के और बहू के सामने यूं हाथ नहीं फैलाऊंगी कि मेरी इंडिया की टिकट करा के दो, मैं उनसे ये नहीं करूंगी। अगर उन्होंने मुझे मना कर दिया तो दूसरे, आपकी सेवा करनी है तो मैं जब कमा लेती हूँ तो वो मैं आपकी सेवा में अर्पित कर सकती हूँ, मैं और तो इस कुछ करने लायक नहीं हूँ। तो इतना करके मेरे मन को खुशी मिलती है कि मैंने कुछ तो किया, मैंने कुछ तो। आप हैरान होंगे कि न्यू जर्सी में हमारे जो टेलीविज़न के इंटरव्यूज़ होते हैं, वहाँ का एक बहुत लोकल अच्छा चैनल है, अभी तो इंटरनेशनल चैनल है, उस चैनल के जर्नलिस्ट को मिलना, प्रोड्यूसर को मिलना, मालिक को मिलना, और कि घुमा रहे हैं, एक इंटरव्यू रखिए, आप इंटरव्यू करिए, फला करिए, उसको ऑर्गेनाइज करने का काम वो करती थी। कहती मैं चाहती हूँ कि आप इतने दूर हमारे लिए आए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको मिलें, सुने, सत्संग का लाभ ले। तो 97 साल की उम्र तक वो काम करती है और ड्राइव करती है। और फिर फाइनली वो तो होना ही था, फिर एक समय आया कि उनकी ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, अब नहीं आप चला सकते। अंदर अंदर चलाती थी गाड़ी, घर से मतलब 2-4 किलोमीटर दूर तक उसके काम की जगह होती थी। लेकिन सत्संग श्रवण करना और साधना करना ये जीवन का उनका एक बहुत बड़ा आधार है। लेकिन फिर भी वो कहती थी कि अब शरीर नकारा हो रहा है, अब मुझसे कुछ हो नहीं रहा, कब जाऊंगी मैं, मुझे क्या मालूम। मेरी कोई धर्मराज से फोन में तो बातचीत होती नहीं,
कि मैं उनसे पूछूं कि ये कब जाएगी, तुम कब इसका शरीर अंत कर रहे हो। मैंने कहा ना तो यम देवता से बातचीत है तो ना तो धर्मराज से मेरी बात है, मैं इस बात का आपको कैसे उत्तर दे सकती हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप बस सब मेरी प्रार्थना जो है यही है, अब ये शरीर जाए ताकि नया शरीर मिलेगा तो अपनी साधना में फिर अच्छे से कर सकूंगी, ये जन्म तो सारा मेरा बेकार गया। आयु बड़ी है, पैसे की कमी नहीं है, शरीर में कोई रोग नहीं है, लेकिन अब जीने की इच्छा उस जर्जर, उस कमजोर शरीर से अब खत्म हो चुकी है। और जीने का आधार और जीवन का लक्ष्य क्या था? श्रद्धा से परिपूर्ण मन है, गुरु पर श्रद्धा है, भगवान पर श्रद्धा है। और यही श्रद्धा उसको कहती है कि अगर इस जीवन में उसने ज्ञान के रास्ते पे तुझको चलाया है तो आगे, श्री कृष्ण ने वचन दिया ना भगवत गीता में, श्रीमान कुल में जन्म होगा साधक का। और उस श्रीमान कुल में जहां संत महात्मा आते होंगे और इसको सत्संग मिलेगा, और जितनी साधना छूटी है वहीं से साधना उसकी फिर से शुरू हो जाएगी। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ये चक्र है संसार, इस संसार के चक्र से जन्मना मरना, जन्मना मरना, जन्मना मरना जो चलता है वो खत्म नहीं हो सकता है, क्योंकि आप धर्म की शरण में नहीं गए और आपके चित्त में श्रद्धा के फूल नहीं खिले हैं। तो ऐसे अश्रद्धालु व्यक्ति बार बार जन्मते हैं, बार बार मरते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, वो कष्ट सहन करते हैं, क्योंकि अज्ञानी आदमी की झोली में दुख अधिक होता है। ज्ञानी बड़े बड़े दुख को झेल जाएगा पर पीड़ित नहीं होता है। पर जिसको अज्ञान है उसके घर में तो किचन में दूध उबल जाए, हाँ तो कहेंगे हे राम नुकसान हो गया, हे राम मेरा नुकसान बड़ा हो गया। वो तो दूध के उबल जाने पे रोने लग जाते हैं, जरे जरे सी बात पे घबरा जाते हैं। अश्रद्धा है, अश्रद्धा ना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतपः। ऐसे जो व्यक्ति है जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है, जिनके अंदर ये भाव नहीं है, जिनके अंदर शक्ति भक्ति नहीं है। याद रहे भक्ति शक्ति देती है। तो जिसको शक्तिहीन महसूस होता हो ना कि मैं कमजोर हूं, तो अपनी भक्ति को मजबूत करिए। आप भक्ति को मजबूत करेंगे, शक्तिशाली आप अपने आप हो जाएंगे। एक इसमें मैं वृत्तांत और कहना चाहती हूँ। मेरे स्मरण पे चित्त के पटल पर आ रही है छवि बालक प्रहलाद की। प्रहलाद जी अपने ही पिता हिरण्यकश्यप के द्वारा दंडित किए गए लोहे स्तंभ को लाल कर दिया गया, अग्नि में जलाया गया और कहा इसको इस तपते हुए खंबे के साथ बांध दो। इसकी चमड़ी जब जलेगी, जब ये रोएगा, जब ये तड़पेगा, तब अपने आप मैं ही भगवान हूं ये कहने लग जाएगा। ये अभी मुझे भगवान नहीं समझता है। तो वो खंबे को तपाया गया, लाल किया गया। सैनिक ने हाथ पकड़ा और प्रहलाद को घसीटने लगा। प्रहलाद कहता मैं चलता हूं ना, ले चलो तुम। न डरे न घबराए, पर हैं तो नन्हे से बालक, सिर्फ 8 वर्ष के। जब उस तपते हुए लोहे को देखा, एक बार मन में जरा सा एक विचार आया, ओह इसमें लगा देंगे, इसमें लगा देंगे। तो आंख बंद हो गई कि ठीक है अब ये पीड़ा तो सहन करनी पड़ेगी, क्या होगा। और भगवान का स्मरण अपने चित्त में आया। जैसे आपके मन में आपका बेटा बेटी, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी का प्यार है ना, तो आंख बंद करो तो उनके चेहरे तुम्हारी आंखों के आगे आ जाते हैं। ऐसे ही प्रहलाद जी के आंखों के आगे विष्णु का स्वरूप आ गया। और विष्णु के उस स्वरूप को कंठ में जिसके वैजंती माला है, शंख चक्र गदा पद्म जिसके ये 4 चिन्ह के साथ मुकुट धारण किए हुए मुस्कुराते हुए विष्णु का ये स्वरूप प्रहलाद के मन में आया। आंख खोली, क्या देखते हैं, उसी खंबे पर एक छोटी सी चींटी चल रही थी। अब आप सोचे, आग जल रही है, चींटी खंबे तक कैसे पहुंची? आग जल रही है, चींटी तो वहीं मर जानी चाहिए थी। आग जल रही है और चींटी उस खंबे पर मजे से चल रही है। और उस चलती हुई चींटी को देख करके भक्त प्रहलाद के मुख से बरबस निकल गया, मेरे सचिदानंद विष्णु भगवान की।
मेरे नारायण भगवान की। और इसके पहले के सैनिक उसको धकेलता और जबरदस्ती वहां उस खंबे में चिपटाता। कहते प्रहलाद जी ने हाथ छुड़ाया, खुद से भागे और जाके उस खंबे को, तपते हुए खंबे को आलिंगन कर लिया, क्योंकि चींटी के रूप में कोई और नहीं, वो तो नारायण ही आए।